अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सैयद मौसम वगैरह में कुछ आमद। ऑनलाइन जलसा, ऑनलाइन वोटिंग, ऑनलाइन वज़ीर आज़म, ऑनलाइन रियासत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान को इक़्तिदार में लाने के लिए मनसूबा तैयार कर लिया है। मनसूबा है तो शानदार, इसके अंदर तो कोई शक नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब को तो वैसे ही ऑनलाइन रहने का बहुत ज़्यादा शौक है। लेकिन इसके अंदर एक लोचा है, और वो लोचा बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लोचा है, क्योंकि अगर वो लोचा हो गया तो फिर वही होगा जो कल रात को हुआ, यानी इंटरनेट एक ऐसा प्रॉब्लम है इस ऑनलाइन रियासत के अंदर, जहाँ के वज़ीर आज़म इमरान खान होंगे वहाँ पर शर्त यह है कि इंटरनेट की फराहमी राउंड द क्लॉक होनी चाहिए, यानी 24 घंटे बिला तातुल, और इंटरनेट भी होना चाहिए हाई स्पीड। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ऑनलाइन रियासत की तबाही का जिम्मेदार कौन होगा? ऑनलाइन रियासत काम ही नहीं करेगी। जब काम नहीं करेगी तो जिम्मेदारी किस पे आएगी? भला मेजर जनरल साहब पर, और वो भी मेजर जनरल हफीजुर रहमान पर। और मेजर जनरल हफीजुर रहमान पर अगर जिम्मेदारी आ गई तो फिर क्या होगा? फिर अगली मरतबा जब ये ऑनलाइन या वर्चुअल टाइप का ड्रामा किया जाएगा तो फिर और ही ज़्यादा संगीन किस्म के नताइज होंगे। वो जो बार बार नहीं कहते शेर आया शेर आया शेर आया, इस मरतबा मेजर जनरल साहब को अगर गुस्सा आ गया तो फिर सच्ची मुच्ची का काम होगा। ये मेजर जनरल साहब का इस सारी कहानी के अंदर जिक्र क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगर आपको इस सवाल का जवाब देना है कि जनाब ये ऑनलाइन कहानी के अंदर मेजर जनरल साहब की एंट्री कैसे हुई, तो फिर हमें कुछ और चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना होगा, और ख़ास तौर पर कुछ ऐसी चीज़ें जो गुज़िश्ता 10 घंटे के दौरान हमारे सामने आई हैं, जब तक उनको मद्देनज़र नहीं रखा जाएगा मेजर जनरल साहब के किरदार को डिफ़ाइन नहीं किया जा सकेगा। इस पूरी सिचुएशन पर आपके साथ बात करूँगा, लेकिन उससे पहले एक और ख़बर है, और वो ख़बर है जनाब मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से। क्योंकि मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा उन शख्सियात में हैं मेरे और आपकी तरह जो ऑनलाइन नहीं होती। वो एक इस हस्ती बस्ती खेलती कूदती दुनिया की एक शहरी हैं, एक जिंदा मिसाल हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो आजकल साहिब फराश हैं और हॉस्पिटलाइज्ड हैं, और इसी बीमारी की वजह से, इसी तबीयत की ख़राबी की वजह से, नासाजी तबाह की वजह से वो आज हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल से वो जो है उन्होंने अर्ज़ी डाल दी कि जनाब मैं बीमार हूँ, और लिहाजा मेरी बीमारी की वजह से मैंने जो आज अदालत के रूबरू पेश होना था, मैं पेश होने से कासिर हूँ। और अगर आपको याद हो, खाकसार ने आज से तकरीबन 4 रोज़ पहले एक वीडियो की थी, जिसका थंबनेल इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा जो है वो इस वक्त अलील हैं, और उनको तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कराया गया था, और उसके बाद वो वापस आ गई थी। लेकिन अभी तक उनकी जो तबीयत है वो स्टेबल नहीं हो सकी। आज जब ये खबर दोबारा आई कि बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से मेडिकल भिजवाया गया है और ये बात कही गई है कि जनाब मैं ठीक नहीं हूँ, तो फिर यकीनी तौर पर एक इंस्टिंक्ट डेवलप होती है कि जनाब दुनिया इस वक्त चांद पे पहुंची हुई है, बुशरा बीबी साहिबा का मर्ज जो है वो अभी तक दुरुस्त क्यों नहीं हो पा रही है, वो इनफैक्ट प्रॉब्लम क्या है। तो बड़ा खोदते खोदते यूं चेक चेक करते करते आखिरकार खुरा पहुंचा, तो पता ये चला कि बुशरा बीबी साहिबा की इमरान खान साहब के साथ आखिरी जो मुलाकात हुई थी अडयाला जेल में, ये मर्ज वहाँ से इसका आगाज़ होता है। क्योंकि उस मुलाकात में इमरान खान साहब की बहनें भी मौजूद थीं और बुशरा बीबी साहिबा भी मौजूद थी। ये आखिरी मुलाकात है, उसके बाद से बुशरा बीबी साहिबा ने अडयाला जेल का रुख नहीं किया और उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई। और वहाँ पर इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के हवाले से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर मामलात पर, वहाँ पर अपनी बहनों का साथ दिया था और बुशरा बीबी साहिबा की राय को नज़रअंदाज कर दिया था, जिसका बुशरा बीबी साहिबा को यकीनी तौर पर वो था। फिर आपको पता ही है कि इमरान खान साहब ही इस वक्त उनके लिए एक जो है ना वो डिफेंस शील्ड है, क्योंकि जितने उनके ऊपर मुकदमात चल रहे हैं, और ख़ास तौर पर ये इद्दत में शिद्दत वाला मामला, इस तरह की चीज़ें में से अगर कोई उनको महफूज रख सकता है तो वो इमरान खान है। लिहाजा बुशरा बीबी की इस वक्त ये ख्वाहिश थी कि उनके ऊपर से ये जो प्रॉब्लम्स हैं इमरान खान के लिए वो दूर हों, और उनके लिए किसी तरह की कोई आसानी पैदा हो, जिस पर उन्होंने किसी रूहानी अमल का या जो दीगर अमलियात वगैरह हैं उसका उन्होंने इंतखाब किया, और उन्होंने 14 दिन के लिए 14 डेज़ के लिए अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। 14 दिन, ठीक है जी। और वहीं पर उन्होंने इसके अमल का आगाज़ किया, और इसके अंदर ये शर्त है कि आपने 36 घंटे के बाद, मुझे बताया गया है कि 36 घंटे के बाद आपने बाहर निकलना है, या आपको खाने पीने की कोई थोड़ी बहुत चीज़ जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद फिर 36 घंटे आपने
उसी तंग व तारीक कमरे में, और मुमकिन तौर पर वो जगह जहाँ पर बुशरा बीबी साहिबा मौजूद थी वो ज़मान पार्क वाली उनकी रिहाइशगाह नहीं है, क्योंकि इस अमल के लिए ज़रूरी है कि बंदा ज़रा एक आइसोलेटेड प्लेस पे हो, जंगल हो, किसी पहाड़ में हो, किसी ऐसी दूर दराज जगह पर हो, तन्हाई हो, जहाँ पे इर्द गिर्द उसको कोई जो है वो तंग करने वाला ना हो, मास व एक आध खादम के जो उनकी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी कर सके। बताया जा रहा है कि इसी अमल के दौरान कुछ चीज़ ऐसी ख़राब हो गई, उल्टी पड़ गई, अमल उल्टा पड़ गया, जिससे लेने के देने पड़ गए। बुशरा बीबी साहिबा जो काफ़ी हद तक स्टेबल थी, वो इस अमल के असरात को भुगत ना पाई, या उसको उनकी कैलकुलेशन के अंदर कोई गलती हो गई जिससे अमल उल्टा पड़ गया और उनकी हालत बिगड़ गई। लोगों का ये कहना है जिन्होंने उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया कि उनकी जो हालत थी उस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब थी, यूँ इस तरह करके वो कांप रही थी और जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा अकड़ाव था, और उनको फौरी तौर पर जो है वो भिजवाया गया हॉस्पिटल, क्योंकि फौरी तौर पर उनके पास जो अमल वो कर रही थी उसका तोड़ करने वाली कोई और शख्सियत वहाँ पर मौजूद नहीं, क्योंकि ये जो लोग कर रहे होते हैं ना काम, इनको पता होता है कि अगर ये उल्टा पड़ जाएगा तो उसको तोड़ना किसने। तो जिस बंदे ने तोड़ना था या जिस बंदा इसकी निगरानी कर रहा था वो शायद उस वक्त उनके करीब अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जब उस बंदे को इतला मिली जिसने इस अमल का तोड़ करना था, उसने अपना जवाबी अमल यानी बुशरा बीबी को सेव करने के अमल का आगाज़ किया, और उस दौरान बुशरा बीबी की हालत स्टेबल हुई, उनको वापस मुंतकिल किया गया। लेकिन अभी तक ये जो असरात हैं उसमें से बुशरा बीबी ना बाहर निकल पाई हैं और ना ही वो अमल जिसका आगाज़ उन्होंने किया था वो मुकम्मल हो पाया है। वो तमाम लोग जो ये काले इल्म वगैरह को जानते बूझते हैं, उनका ये मानना है कि ये जो अमल दरमियान में अधूरा रह जाए, इसके भी बहुत ज़्यादा असरात होते हैं, और जिसके लिए किया जा रहा है उसके ऊपर भी इसके असरात होते हैं, और जो कर रहा है उसके ऊपर भी इसके असरात होते हैं। लिहाजा जो जिन मुश्किलात के अजाले के लिए बुशरा बीबी साहिबा ये काम कर रही थी, वो दोनों की शख्सियात के लिए, यानी इमरान खान साहब के लिए और ख़ुद बुशरा बीबी के लिए, दोनों के लिए ये काम उल्टा पड़ गया है। और शायद यही वजह है, मैं अगर हम ताने बाने जोड़ें तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस वक्त जो हमारे सामने आके जुड़ती है। मिसाल देता हूँ आपको कि बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त मैटर फॉर लाइफ एंड डेथ है। बल्ले का निशान उन्होंने अपनी तमाम तर जो उम्मीदें हैं वो बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले के निशान पर लगाई हुई हैं कि जनाब बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा, लोग निकलेंगे, अंधाधुंध निकलेंगे, इतना मैसिव टर्न आउट होगा, 90-80% टर्न आउट होगा, जिसके नतीजे में इमरान खान साहब के सामने या उनकी जमात के सामने जो भी बंदा खड़ा होगा वो उस टर्न आउट के अंदर बह जाएगा, और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या दीगर कुव्वतों की तरफ से इंतखाबात पर असरअंदाज होने की हर एक कोशिश नाकाम हो जाएगी। ये उनकी प्लानिंग है। और लेकिन शायद मुझे लगता है कि ये जो प्लानिंग उनकी तरफ से की गई, ये उसी का नतीजा है, ये जो वर्चुअल जलसा किया गया है, ऑनलाइन जलसा किया गया है, क्योंकि शायद वो पॉलिसी साज जिन्होंने ये मंसूबा बनाया था कि जो टर्न आउट है वो इस हद तक मैसिव होगा, 80-90% लोग निकलेंगे। मैंने एक कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें जो वोटर्स की तादाद है वो तकरीबन 10 लाख है, तो लोगों का ये मानना है कि 9 लाख वोटर बाहर निकलेगा, 9 लाख बंदा वोट कास्ट करेगा, और उसके बाद जो है इमरान खान की मकबूलियत को या PTI की मकबूलियत को रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। लिहाजा वो जो वोट्स का फ़र्क है वो इतना ज़्यादा होगा कि जिसको मैनेज नहीं किया जाएगा। मिसाल देता हूँ आपको, मैंने इस सब चीज़ों की वजह क्या थी, ये वो कैलकुलेशन है जो ऑनलाइन जलसे की बुनियाद बनी कि यार हमें चाहिए कि हम इस चीज़ को अंदाज़ा कर सकें, क्योंकि पब्लिक के अंदर भी हम जलसा नहीं कर सकते। पब्लिक में जलसा करने का भी एक बहुत बड़ी रीज़न है। देखें, बैरिस्टर गौहर खान साहब जिस जगह पर जा रहे हैं, जो इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको किसी जगह पर कोई रोक टोक नहीं है, उनको मीडिया टॉक की किसी जगह पर कोई रोक टोक नहीं है। उनकी जो गुफ्तगू है मीडिया के साथ वो हर एक जगह पर नज़र आती है, चाहे वो जियो है, चाहे वो PTV है, हर जगह पर आपको बैरिस्टर गौहर खान साहब आपको नज़र आते हैं। लेकिन बैरिस्टर गौहर खान साहब ने अभी तक एक भी जलसा बतौर पाकिस्तान चेयरमैन तहरीक इंसाफ उन्होंने
जलसा कॉल नहीं किया। वजह क्या है? वजह यह है कि इमरान खान साहब की तरफ से इजाज़त नहीं है, क्योंकि अगर बैरिस्टर गौहर जलसा कर लेते हैं मीनार पाकिस्तान पर, तो ये मकबूलियत जिसका पीटीआई दावा कर रही है, वो मकबूलियत कैसे पूरी होगी? वो लोग वहाँ से कैसे लेके आएंगे? ऑनलाइन के अंदर तो बूट्स जो हैं वो काम कर देते हैं ना। कोई इधर से आ गया 25,000, मैंने भेजो, एक वीडियो भी इस हवाले से वायरल है, फरहान विर्क साहब ने भी अपने अकाउंट से वीडियो वायरल की हुई है। वो कहता है जनाब मैंने 25,000 बोट एक्टिव कर दिए हैं। दूसरा कहता है मैंने फैसलाबाद से 15,000 वाले बोर्ड चला दिए हैं। इस वक्त जलसे के अंदर, ऑनलाइन जलसे के अंदर तकरीबन 60-70 हज़ार जो है हमारे बोर्ड्स मौजूद हैं। वो देखें जनाब, वो धड़ाधड़ कमेंट्स भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। तो इसी तरीके से ये जो प्रोपेगेंडा था वो ऑन ग्राउंड जलसे में इमरान खान की अदम मौजूदगी में एक्सपोज हो जाना था, क्योंकि इमरान खान को देखने ही लोगों ने आना है। बैरिस्टर गौहर खान को देखने तो उसका पड़ोसी ने नहीं आना, तो बाकी लोगों ने काम पे आना है। लिहाजा चूंकि ऑन ग्राउंड जलसे के लिए पैसे चाहिए, पैसे इमरान खान के अलावा किसी को कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। सपोर्ट उस तरीके से गाड़ियाँ गुड़ियाँ किसी ने नहीं देनी, जलसे के अंदर किसी ने साउंड सिस्टम नहीं देना। लिहाजा उनको पता है इस बात का कि हमारे लिए ऑन ग्राउंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं। लिहाजा आसान हल था, प्रोपोगेंडा के ज़रिए ये जमात इक़्तिदार में आई, प्रोपोगेंडा के ज़रिए इस जमात ने सियासत के अंदर कदम जमाए, और प्रोपोगेंडा ही इसके हाथ में वो टूल है जो हाल मुकीम एनडीयू ने उनको पहुंचाया था, और वो माचिस उसके हाथ में है। उस माचिस के ज़रिए वो पूरे शहर को जलाई जा रहे हैं, किसी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इसी वजह से ये ऑनलाइन जलसा किया गया। अब जब आप, एक सीधी सी बात है, हमारे बाज़ दफ़ा ना जर्नलिज्म के अंदर लोग मिसाल देते हैं, और ख़ास तौर पर एक मौका आया था जब ये जो है ना, ये जो बचत बनाने वाले बहुत सारे इदारे थे, जो है सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह बांटा करते थे लोग, तो जब उस वक़्त एक स्कैम आया था, और उस वक्त ये बात कही जा रही थी कि जनाब अगर एक ही वक्त के अंदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक था उस वक्त नेशनल बैंक के अंदर उसके तमाम तर अकाउंट होल्डर्स एक ही टाइम में, एक ही दिन में अगर वो बैंक के सामने जमा हो जाएं और बैंक को जाके कहें कि जनाब हमारे पैसे जो आपके पास मौजूद हैं हमें वो पैसे वापस दें, तो बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, क्योंकि उस वक्त उतनी बड़ी अमाउंट उसके पास मौजूद ही नहीं होगी। क्योंकि बैंक भी तो वो रकम आगे कर्जे में देता है, उस कर्जे से अगला चीज़ें चलाता है, मुख्तलिफ चक्कर चला के वो अपने क्लाइंट्स के लिए सहूलियात फराहम कर रहा होता है। लिहाजा एकदम से उसके लिए तमाम तर लोगों के वो पैसे वापस करना मुश्किल होता है, लिहाजा वो सिस्टम चोक कर जाता है। सिस्टम चोक करने का मतलब होगा कि बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। यही मामला है। अगर एकदम से 70-80 हज़ार लोग, 1 लाख लोग एकदम से चंद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आकर हिट करेंगे, दबाव डालेंगे, तो सिस्टम एकदम प्रेशर में आएगा। प्रेशर में आने के नतीजे में उस सिस्टम के चोक होने का इम्कान है। यही हुआ कि इंटरनेट की जो फैसिलिटी थी कल शाम को, जब 70-80 हज़ार बोट्स एकदम एक्टिव हुए, जब जो है 40-50 हज़ार जेन्युइन जो अकाउंट्स हैं वो एक्टिव हुए, तो एकदम से सिस्टम के ऊपर बोझ आया। जब सिस्टम के ऊपर बोझ आया तो उसने थोड़ा सा उसने नॉट रिस्पॉन्ड किया। लोगों को उसी तरीके से वो जो है रश की वजह से उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे लोग गुजरते चले गए, उस सिस्टम से आगे निकलते चले गए, सिस्टम आखिरकार स्टेबल होता चला गया। और इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने जनाब जो जिम्मेदारी है इंटरनेट स्लो होने की, वो एक जानिब तो मुस्लिम लीग नून पर डाली, और आपको पता ही है इन लोगों के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। या तो जिम्मेदार जो है वो नवाज शरीफ है, या जिम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट है। उनको एक तरफ नवाज शरीफ का मोटा चाहिए, दूसरी तरफ उनको किसी जर्नैल का मोटा चाहिए, ताकि वो उसके ऊपर रख कर अपना पिट स्यापा कर सके, अपने बैन कर सके। चीज़ों को हकीकी अंदाज में देखने की जो ज़रूरत है वो शायद या उसकी ख्वाहिश पाकिस्तान तरीके इंसाफ में नहीं होती। लिहाजा एक ग्रुप ने शुरू कर दिया जिसमें सदीक जान टाइप करैक्टर हैं, उन्होंने नवाज शरीफ को टारगेट करना शुरू कर दिया। दूसरा ग्रुप जो पॉलिटिकल एफिलिएशंस भी रखता है और दीगर मामलात भी हैं उसने जनाब मेजर जनरल हफीजुर रहमान साहब को अटैक करना शुरू कर दिया कि जनाब मेजर जनरल साहब का ये सारा किया जा रहा है। मेजर जनरल साहब ने को अमेरिका से फ़ोन कॉल आई है, अमेरिका से फ़ोन कॉल आने के बाद उन्होंने जो इंटरनेट की स्पीड है वो कम कर दी है, शार्क मछली भेज दी है समुद्र में कि जाके ऑप्टिक फाइबर ਨੂੰ ਚੱਕ मार जाके उन्होंने कट दे ताकि जो है वो इंटरनेट डूब जाए। यार व्हाट नॉनसेंस। वजह क्या है कि इस वक्त जो मेजर जनरल हफीजुर रहमान साहब हैं ये चेयरमैन पीटीए हैं।
चेयरमैन पीटीए के तौर पर हफीजुर रहमान साहब की ये जिम्मेदारी है कि उन्होंने टेली कम्युनिकेशन के शुबे को एक अथॉरिटी, एक रेगुलेटर के तौर पर ना सिर्फ कंट्रोल में करना है, मॉनिटर करना है, बल्कि उसकी जो एक, जिसे हम कह सकते हैं, एक स्ट्रीमलाइन करना है उसको, ताकि किसी जगह पर किसी तरह का कोई और प्रॉब्लम सामने ना आए। लिहाजा वो अपनी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जनाब चूंकि मेजर जनरल का नाम आ गया, हो मेजर जनरल हफीजुर रहमान फौजी, तो बस शुरू हो जाओ, बस शुरू हो गया फिर जनाब मेजर जनरल। ऐसी तस्वीर पड़ी है मेजर जनरल की कि मुझ जैसे लोग जिनको पता भी नहीं था कि चेयरमैन पीटीए कौन है, उसको पता चल गया कि जब मेजर जनरल हफीजुर रहमान साहब चेयरमैन पीटीए हैं। तो इसके चक्कर के अंदर ये सारे का सारा खेल रचाया गया था कि एक जानिब अपने आप को इस बात से बरी जुम्मा कराना कि हमें इस वक्त जलसे की इजाज़त नहीं है। हालांकि अब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद डिप्टी कमिश्नर भी अगर चाहे तो सेक्शन 144 इम्पोज नहीं कर सकता। अब चूंकि हर बंदे ने कहा जनाब मैंने जलसा करना है, 5 से ज़्यादा लोग तो इकट्ठे होंगे, कॉर्नर मीटिंग होगी, सब कुछ होगा, तो क्या सेक्शन 144 इम्पोज किया जा सकता है इलेक्शन शेड्यूल के अनाउंसमेंट के बाद? इलेक्शन शेड्यूल के अनाउंसमेंट के बाद सेक्शन 144 नहीं लग सकता। लिहाजा जलसे जुलूस की सबको इजाज़त है। पीटीआई अगर ये समझती है कि जनाब वो इस वक्त भी मीनार पाकिस्तान भरने की पोजीशन में है, तो यह मीनार पाकिस्तान है, तो जो है बैरिस्टर गौहर खान साहब एक दरख्वास्त लिखें, यहाँ पर डीसी को दें, डीसी उनको जनाब अगले 10 घंटे के अंदर इजाज़त देगा कि जनाब आए करें जलसा, तो फिर करके दिखाओ। लेकिन यहाँ पे उन्हें पता है कि जनाब यहाँ पर ये काम हम नहीं कर सकते। लिहाजा ये जो ऑनलाइन है, ये ऑनलाइन हो सकता है, ऑनलाइन ही भंगड़े डाले जा सकते हैं, ऑनलाइन ही जलसे किया जा सकता है, ऑनलाइन ही वोटिंग की जा सकती है, और ऑनलाइन ही जो है वो इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन इस वक्त मुझे नज़र नहीं आ रही। अपने आगे ज़रूर ज़ाहिर कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।